अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर 1 मिलियन सार्फिन हासिल करने वाला, दुनिया भर में खलबली मचा देने वाला एक ऐसा एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसे ओपन एआई कंपनी की तरफ से 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। हम बात कर रहे हैं न्यू एआई सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी की। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर गुजरते दिन के साथ बहुत ही तेजी से मुख्तलिफ सेक्टर्स में मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। इसका इस्तेमाल जहां लोगों के लिए और कंपनीज के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है, वहीं मिलियंस की तादाद में लोगों की नौकरियों के खत्म होने का अंदेशा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस मसनूई जहानत पर मुश्तमिल सॉफ्टवेयर की कहानी शुरू होती है साल 2022 से। याद रहे कि इससे पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर इन सॉफ्टवेयर से लोग इतने अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो पाए थे जिस तरह चैट जीपीटी ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवाई। जब इसे लॉन्च किया गया तो सार्फिन में इसकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। इस बात का अंदाजा हम यूं लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स ने अपने 1 मिलियन यूजर का टारगेट 3.5 साल के अरसे में मुकम्मल किया था। ट्विटर ने 2 साल, फेसबुक ने 10 माह और इंस्टाग्राम ने 2.5 महीने में, मगर चैट जीपीटी ने इन सब को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, ये एक ऐसा चैट बोट है जिसको आप किसी भी तरह हिदायत देकर अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन, कोई भी आर्टिकल वगैरह तैयार करवा सकते हैं। आप इसकी मदद से ईमेल के जवाबात भी खुदकार तरीके से दे सकते हैं। ये आपके लिए एक असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकता है। जब भी आप इसे कोई हिदायत देते हैं तो ये पीछे सैकड़ों वेबसाइट को खंगालता है और फिर उस रिसर्च की बेस पर आपको आपका मवाद फराहम कर देता है। आजकल दुनिया में जहां इसके चर्चे सुनने को मिल रहे हैं, वहीं पर बहुत से लोगों में ये खौफ बैठ गया है कि क्या वाकई ये सॉफ्टवेयर इनकी जॉब्स के लिए खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, ये अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त है कि चैट जीपीटी बहुत सी नौकरियों को खत्म करने जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 85 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी। मगर यहीं एक खुश कर देने वाली बात यह भी है कि जहां एआई जॉब्स लेगा, वहीं वो नई जॉब्स भी फराहम करेगा। इसी रिपोर्ट में यह बात भी बताई गई है कि एआई की मदद से 97 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी। दोस्तों, देखा जाए तो ये इस डिजिटल दुनिया में अपनी सलाहियतों को मनवाने का सुनहरी मौका है, मगर जहां इसके फायदे हैं वहां इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। ये पहली बार हो रहा है कि क्रिएटिव लोगों की जॉब्स भी खतरे में पड़ गई हैं। एलोन मस्क का कहना है कि हमें एआई की डेवलपमेंट थोड़ी कम करनी होगी। वो ये भी कहते हैं कि ये सोसाइटी के लिए एक खतरा है। इनके अलावा और भी बहुत से मशहूर लोगों का मानना है कि एआई का हद से ज्यादा इस्तेमाल मुआशरे के लिए खतरनाक हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, जब चैट जीपीटी लॉन्च किया गया तो इसके मुकाबले में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने अपने एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना शुरू कर दिए। जैसे गूगल ने गूगल बार्ड लॉन्च किया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट खुद ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप में है। टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी होती है और इन्हें बनाया ही इंसानों की मदद के लिए जाता है, मगर क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बाज दफा ये टेक्नोलॉजीज किसी न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक बन जाती हैं। इन टेक्नोलॉजीज का अगर कोई सारिफ गलत इस्तेमाल करता है तो वो ना सिर्फ खुद को बल्कि मुआशरे को भी बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम थोड़ा तफसील के साथ इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलुओं पर नजर डालते हैं। फर्ज करें आप एक स्टूडेंट हैं और आपके टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दिया। आप इस रिसर्च के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, मगर जब आप अपना पूरा असाइनमेंट ही चैट जीपी से तैयार करवाते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी फील्ड में अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स को खोते जा रहे हैं। अगर एग्जाम्स के दौरान आप इसका इस्तेमाल करके एग्जाम्स देते हैं तो इससे आपके पास मौजूद किसी इंसान का नुकसान नहीं होता। मगर फर्ज करें कल को आप किसी इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर के तौर पर जाते हैं तो तब आप किस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे? जो चीज आपने सीखी नहीं वो आप दूसरों तक कैसे मुंतकिल कर पाएंगे? आप अपने लेक्चर्स की तैयारी के लिए इसे इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मगर क्लास के दौरान आप स्टूडेंट्स के सवालों के फौरन से जवाबात देने के अहल नहीं हो पाएंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई मेडिकल का तालिब इल्म इस सॉफ्टवेयर की मदद से डॉक्टर बने और इंसानी जानों से खिलवाड़ शुरू कर दे? और इस बात का खदशा सबसे ज्यादा जाहिर किया जा रहा है। बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल यूं भी कर रहे हैं कि अगर इनके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है तो भी वो खुद को एक्सपर्ट जाहिर करके एआई की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाने में मगन है। एक बात यहाँ बहुत आम है कि एआई बेशक आपको आपकी मनपसंद चीज तैयार करके देता है, मगर वो चीज सही है या नहीं और आपको बिल्कुल वैसी चाहिए या नहीं, या आपके क्लाइंट की डिमांड से मैच करती है या फिर नहीं, इन सब बातों की यकीन दहानी के लिए आपको लाजमी तौर पर इन स्किल्स पर महारत होना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि एआई जब सब काम इतने बेहतरीन तरीके से कर सकता है तो ये लोगों के लिए नई जॉब्स कैसे फराहम करेगा?
तो इसका जवाब यह है कि बेशक ये टेक्नोलॉजी कितनी ही उम्दा क्यों ना हो और कितनी ही अपने काम में महारत क्यों ना रखती हो, मगर फिर भी ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना काम नहीं कर सकती। इसे अपना काम करने के लिए एक स्किलफुल इंसान की जरूरत रहती है जो इसे सही तरह से रहनुमाई फराहम करे। और यही बात हम आपको पहले समझा रहे थे कि एआई आपकी जॉब्स नहीं ले रहा, बल्कि आपकी जॉब्स वो लोग ले रहे हैं जो इसका इस्तेमाल करना जान चुके हैं। आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप अपनी स्किल्स में एआई की स्किल्स शामिल कर लें और फिर आप मजीद स्मार्टली वर्क करके हैरत अंगेज नताइज देख सकते हैं। आपकी जॉब यकीनी तौर पर आपकी ही रहेगी, क्योंकि एक बात साफ है कि मसनूई जहानत इंसानी जहानत को कभी मात नहीं दे सकती, क्योंकि इनके बनाने वाले भी हम इंसान खुद ही हैं और इन सब चीजों के पीछे भी इंसानी दिमाग ही कार फरमा है। जापान में स्कूलों में इसका इस्तेमाल टीचर्स की टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, मगर वहीं पर स्टूडेंट को सख्ती से इसके जरिए से नकल वगैरह करने से मना किया गया है। बिजनेस से लेकर सियासत तक गोया हर फील्ड में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। बहुत से इंस्ट्रक्टर्स इस मसनूई जहानत के सही इस्तेमाल के लिए कोर्सेज भी देना शुरू हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस टेक्नोलॉजी से बेशुमार फायदे उठा सकते हैं, क्योंकि वाकई में ये आपको आपके गोल्स मुकम्मल करने में बेहद मदद फराहम करेगी। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो एआई की मदद से मुकम्मल किए गए टास्क को पकड़ लेते हैं। इस वक्त तक इंडस्ट्री में जॉब करने वाली जॉब्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना एक ऑनलाइन अपनी सर्विसेज मुहैया करने वाली किसी फ्रीलांसर को पहुंच रहा है। जहां बहुत से लोग एआई की मदद लेकर अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर रहे हैं, वहीं बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें एआई की मदद से किया गया काम कबूल नहीं होता। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर एआई को बआसानी डिटेक्ट किया जा सकता है। बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनमें कोई शख्स अपनी स्किल्स लगाकर मेहनत करके काम करता है, मगर कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स उसके काम को मसनूई जहानत की मदद से बनाया गया साबित करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपने क्लाइंट्स खो रहे हैं। ये इसलिए नहीं है कि आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुश्किल आपको इसलिए दरपेश आती है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसका सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है।